नमस्कार भाइयों। जय श्री राम। आज एक ज्वलंत मुद्दा पर हम आपसे बात करना चाहते हैं। आईएएस संतोष कुमार वर्मा। मेरे को ऐसा लगता है कि ये लोग कोई कोर्स कर रहे हैं नालायक बनने का। खुद तो आईएएस बन गए हुए हैं। इनको चाहिए ब्राह्मणों की बेटियां। किस लिए चाहिए नहीं पता, बस इन लोगों को ब्राह्मणों की बेटियां चाहिए। क्यों? ब्राह्मणों की ही लड़कियां क्यों? किसी और की क्यों नहीं? किसी मुसलमान के बारे में बोल कर देखो यही बात, किसी और छोटी जाति वालों के लिए बात बोल कर देखो, नहीं बोल सकते। बस ब्राह्मणों के विरुद्ध जितना बात बोलना है बोल लो। ऐसे ही मानसिकता वाले एक दिन चलकर टेररिस्ट बनते हैं, देश में रहकर गद्दारी करते हैं, क्योंकि इन लोगों को तो बस ब्राह्मणों से इस तरीके का जलन हो रहा है, ना जाने क्यों, जबकि ये आईएएस बने हुए हैं। फिर सोचिए कि इनके दिमाग में कितना जहर भरा हुआ है एक ब्राह्मणों के प्रति। इनका मानना है कि जब तक ब्राह्मण इनके घर अपनी बेटी ना दे दे तब तक आरक्षण चाहिए। अच्छा, आरक्षण हम लोग कहाँ बोल रहे हैं कि आरक्षण तुम लोग मत लो? आरक्षण तुम लोग लो, लेकिन आरक्षण लेने के बाद तुम लोग छोड़ तो दो दूसरों के लिए। वो भी तो नहीं कर पा रहे हो। केवल तुम लोग को चाहिए कि हम लोग एलिट बने हुए हैं फिर भी आरक्षण चाहिए। यही तुम लोग की मजबूरी दिख रही है। बस लेकर आरक्षण खुद मौज उड़ाते रहो। तुम्हारे जैसे कितने ही गरीब पड़े हुए हैं, छोटी जाति वाले पड़े हुए हैं, फिर भी तुम लोगों को आरक्षण चाहिए। अरे क्रीमी लेयर बनाओ ना, खुद तुम ही लोगों में। और सारे नहीं गरीब हैं, और सारे पीड़ित नहीं हैं, और छोटी जाति वाले नहीं हैं। तुम्हारे ही भाई बहन सारे होंगे, अगल बगल के गांव के। तुम लोग कितना करते हो सब देखा गया हुआ है, ठीक है ना? केवल आरक्षण के नाम पर बस एक तो बड़े पोस्ट पर पहुंच गए हुए हो। तुम्हारे बेटे के लिए भी आरक्षण चाहिए, जबकि वो भी अच्छे स्कूल में पढ़ाई करता होगा, उसके पास तो सारा चीज़ है। बस यही ना कि वो ब्राह्मण नहीं है, और तो उसके पास सारा चीज़ है, फिर भी तुम लोगों को वो चाहिए। अरे पैसा से सारा गुण होता है, पैसा से सारा गुण आ जाता है, लेकिन तुम लोग के पास पैसा आ जाने के बाद भी गुण नहीं आ रहा है। जहाँ पर लक्ष्मी होती हैं वहीं पर सरस्वती होती हैं, और वहीं पर अच्छा विचार आता है। तुम लोग के पास लक्ष्मी है फिर सरस्वती नहीं आ रही हैं, मन में अच्छा बुद्धि आएगा नहीं, कैसे आएगा? तुम लोगों को तो ब्राह्मणों की लड़कियां एक सेज पर सोने वाली बना कर रखना है। तुम लोगों के लिए एक ट्रॉफी है कि ब्राह्मण की लड़कियां हमारे घर शादी कर ले। ट्रॉफी लेकर जीना चाहते हो बस? क्यों? बाबा साहब अम्बेडकर ने भी तो शादी किया हुआ था, और अपनी बहनों का भी शादी चार उनकी बहनें थी, तीनों को अपर कास्ट में किए हुए थे, तीन ब्राह्मण एक क्षत्रिय। क्या हो गया? उससे मिट गया। उन्होंने तो बोला हुआ था 10 साल के लिए केवल आरक्षण चाहिए। इतने दिनों के लिए क्यों आरक्षण तुम लोग ले रहे हो? आरक्षण सबके लिए होना चाहिए। ठीक है, तुम लोग की मानना है कि आरक्षण छोटी जाति वालों के लिए होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम लोग जब एलिट बन गए हुए हो, ये बकवास की बातें कर रहे हो, तो क्यों ना तुम लोग ही छोड़ दो अपने ही भाई बहनों के लिए। तुम लोग ये नहीं करोगे, तुम लोग उस लोगों के ऊपर बैठ कर मलाई खाओगे। यही तुम लोगों की कामना है। देख नहीं रहे हैं कितने ही यहाँ पर? आप ही बताओ ना, लालू यादव ही हैं, कितने यादव सुधर गए? हाँ, प्रधानमंत्री था पंडित जवाहरलाल नेहरू, कितने ब्राह्मण आगे बढ़े हुए हैं? क्या ब्राह्मणों में गरीब नहीं है? हाँ, काशीराम काशीराम जी बड़े आदमी नहीं हो गए हुए थे? उनके जाटव कितने ही बड़े हो गए हुए हैं। इससे कुछ नहीं होता है। अपने अंदर की मलिनता जब तक तुम लोग बाहर नहीं छोड़ोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। और एक यादव है कोई, वो धीरेन्द्र शास्त्री से बोल रहा है कि ये गरीब के घर के, छोटी जाति के घर की लड़की से शादी कर ले। कैसे कर ले? वो एक पुजारी हैं, वो एक धर्मात्मा है, कैसे कर ले किसी से शादी बिना मतलब के? तुम लोग का तो बस चले तो किसी से भी किसी का शादी करवा दो। यादव का यादव में होता है, कोई गलत है? ब्राह्मणों का ब्राह्मण में होता है, कुर्मियों का कुर्मी में होता है, उनके माँ बाप करते हैं। लड़के के अंदर एक अच्छा गुण तो होना चाहिए, माँ बाप अच्छा देखते हैं। वैसे भी यहाँ यह भारत है, ठीक है? लव मैरिज उतना सक्सेसफुल नहीं होता जितना अरेंज मैरिज होता है। पति पत्नी दोनों एक दूसरे को इज्जत से देखते हैं, और ये सारा कुछ देखे हुए हैं लव के बारे में। लव मैरिज तो ब्राह्मण और छोटी जाति वाले में हो ही रहा है, कितने ही हैं, गिनवा देंगे। क्यों? ब्राह्मण का शादी रामविलास पासवान से नहीं हुआ था? वो भी तो ब्राह्मण थी। हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर का हुआ है। तुम लोग ही बोलते रहते हो कि बाबा साहब का शादी एक ब्राह्मण के घर में हुआ है। इससे क्या हो गया? ये छुआछूत हट गया? छुआछूत नहीं, मलिनता तुम लोग के अंदर है, जिसके कारण तुम ये लोग सोच रहे हो। जब तक ये तुम लोग नहीं निकालोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता तुम लोग के साथ। ये निकालो, इसके बाद देखो। 14 के बाद, मोदी के आ जाने के बाद ये सारा मलिनता बाहर हटने लगा था। लेकिन तुम लोग बस आरक्षण 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 करते रहो, आरक्षण संविधान लेकर घूमते रहो। इससे क्या हो जाएगा? पढ़ाई करो। तुम पढ़ाई किए हुए थे, आईएएस बने ना, और सारे क्यों नहीं बन पा रहे हैं? पढ़ाई नहीं करोगे, बनना चाहते हो, ब्राह्मणों की लड़की से शादी करना चाहते हो। बस तुम्हारे अंदर यही कामना है कि ब्राह्मण की लड़की हमारी सेज पर रहे, और कुछ नहीं। ये नज़रिया तुम लोग जिस दिन हटाओगे, ब्राह्मण क्यों नहीं करेगा? अगर तुम्हारा कर्म अच्छा रहेगा तो ब्राह्मण क्यों नहीं करेगा? सारे ब्राह्मण करेंगे। तुमसे कितने ही ब्राह्मण की लड़कियां शादी करना चाहती होंगी, तुम उस मुकाम पर पहुंचे हुए थे, ऐसा तुम क्यों नहीं बोलते? लेकिन बस अपने मन की भड़ास निकालने के लिए कि मेरे बेटे की जब तक शादी एक ब्राह्मण की लड़की से ना हो जाए तब तक हम आरक्षण चाहेंगे, यही। इसके बाद मिटा दोगे तुम आरक्षण? गरीबी के नाम पे था ना। कितने ब्राह्मण है, कितने परसेंट ब्राह्मण है, कितने परसेंट तुम लोग ही बोलते हो ना कि हम लोग मूल निवासी 85% 90% है। हो जाएगा, हो जाएगा। बस दिमाग में केवल फितूर भरा हुआ है कि ब्राह्मणों की लड़कियाँ चाहिए, और कुछ नहीं। ये दिमाग से निकालो। आईएएस बने हुए हो, आईएएस बने हुए हो,
तुम अगल बगल के लोगों पर क्या इंप्रेशन डालते होगे? ब्राह्मणों, तुम्हारे पास ब्राह्मण जाते होंगे तो तुम किस तरीके से हे नज़र से तुम देख रहे होगे, तुमको पता है? एक ब्राह्मण जाता होगा तो तुम किस नज़रिए से तुम देख रहे होगे? अरे हो गया, खत्म, पहले की कहानी थी। अब आओ ना, सामने सामने बात कर लो, जिससे अच्छा लगे। किसी से, किसी ब्राह्मण से, कोई ब्राह्मण गलत करे उसको भी डांटो, जो छोटा कास्ट का है वो भी गलत कर रहा है उसको भी डांटो। बस तुम्हारे अंदर भरा हुआ है गोबर, गोबर के कारण तुम ये बात बोल रहे हो। क्यों मुसलमानों के प्रति बोल लो, क्यों उसमें अशराफ नहीं है, पठान नहीं है, उन लोग की बेटियों से शादी कर लो। नहीं कर पाओगे? कर लो, वो भी तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण से कन्वर्टेड हैं वो लोग, कर लो शादी, देखते हैं। सरतन से जुदा करने लगते हैं ना। कितने ही मुस्लिम छोटी जातियों की बच्ची को कुछ भी करके चले जाते हैं, क्यों नहीं उस समय तुम लोग बोल पा रहे हो? एक ब्राह्मण कुछ भी कर देता है, छोटी से छोटी बातों में तुम लोग भाई 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 करने लगते हो। तुम लोग की नीयत केवल मलिन हुई हुई है। अच्छा बनो, तब ये देश अच्छा बनेगा। आईएएस भी बनकर इतनी मलिनता तुम्हारे अंदर है, सुधर जाओ, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। ये तुमको धमकी दे रहे हैं, तुम्हारे पोस्ट को नहीं, तुमको धमकी दे रहे हैं। तुम्हारे पोस्ट की इज्जत है और कुछ नहीं। उस पोस्ट का हमेशा इज्जत रहेगा, क्योंकि वो हमारे संविधान से तुम बने हुए हो, संविधान की प्रतिज्ञा लेकर तुम बने हुए हो। अदरवाइज तुम्हारी क्या इज्जत है? जब किसी ब्राह्मण चलते, मेरे को दुख लगा हुआ है, हम ब्राह्मण हो ना हो, मेरे को दुख लगा हुआ है, तो यही सब तुम करते रहो जो करना है। कभी कोई केस कर देगा। मेरे को तो लगता है कि ब्राह्मण एक्ट होना चाहिए, जैसे SC ST एक्ट है। तुम लोग ब्राह्मणों के विरुद्ध कुछ भी बोलकर निकल रहे हो। संविधान में एक ब्राह्मण एक्ट भी होना चाहिए कि अगर बिना मतलब के ब्राह्मणों के विरुद्ध कोई बोला जाएगा। माइनॉरिटी तो हम लोग हैं, 3% बोलते हो ना कि 5%, इतना ही है हम लोग ना, तो माइनॉरिटी तो हम लोग हुए। ज़्यादा फैसिलिटी तो हम लोग को मिलना चाहिए ना, ब्राह्मणों को। और जहाँ तक बात है, बड़े बड़े पोस्टों पर अपने बल पर पहुँचे हुए हैं, अपने बल पर पहुँचे हुए हैं, किसी के देन से नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई दे दिया हुआ है भीख में, कोई किसी को भीख में नहीं देता। तुम कितने अपने अगल बगल वाले को भीख में देते होगे, सब तुम जानते हो। तुम्हारी नीयत बता रही है कि तुम किसी छोटी जाति वालों को अपने पास नहीं बैठाते होगे, ठीक है ना? तो ये सब नौटंकी बंद करो, अपनी मलिनता को हटाओ और फिर बात करो ना, सब तुमको अच्छी तरीके से मानेंगे। ब्राह्मण से शादी करेंगे ये, बिना मतलब के। तुम्हारे अंदर काबिलियत थी तो कर लेते, क्यों अच्छे पोस्ट पे नहीं थे? बस ठीक है, रखते हैं भाइयों।